खौफ में संभल के सपा सांसद, खुल गई सांसद बर्क की पोल। पुलिस के एक्शन से भागे नेता, घर पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परमीश। संभल हिंसा को लेकर विस्फोटक खुलासा हुआ है। खबरों के मुताबिक संभल हिंसा के मास्टरमाइंड संभल के ही सांसद जियाउर रहमान बर्क और जामा मस्जिद के सदर जफर अली हैं। पुलिस ने सदर जफर अली की केस डायरी कोर्ट में दाखिल की थी। केस डायरी में सदर जफर अली और सांसद जियाउर रहमान बर्क के संभल हिंसा के मास्टरमाइंड होने के बड़े सबूत भी सामने आए। ये सबूत एक के बाद एक सामने आए जब जांच आगे बढ़ रही थी। खबरों के मुताबिक केस डायरी में सदर जफर अली का कबूलनामा और सपा सांसद का उन पर दबाव था कि वो भीड़ इकट्ठा करें और सर्वे का विरोध करें। खबरों के मुताबिक केस डायरी में सदर जफर अली ने यह भी कबूल किया है कि सपा सांसद बर्क ने उनसे फोन पर कहा था कि मैं बेंगलुरु में हूं, इतनी जल्दी संभल नहीं आ सकता, मेरे बाद आप ही सर्वे सरवा है, इसलिए लोगों को इकट्ठा करें और सर्वे का विरोध करें। इधर सपा सांसद पर बड़े एक्शन के तहत ऑपरेशन बर्क भी चलाया जा रहा था, जिसके तहत ये सभी खुलासे हुए हैं। अब कभी भी बर्क को गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 3 सदस्यीय जो जांच कमेटी है उसके सामने बर्क की पेशी हो गई है। बर्क के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जफर अली अभी और कई खुलासे कर सकते हैं, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। देखिए, जामा सदर जफर अली की जो बेल है माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई है। उनके द्वारा भीड़ का जमाव 24/11/24 को किया गया था और वहां जो है उनसे पथराव कराया गया था पुलिस पर, पुलिस के वाहनों को जलवाया गया था, पुलिस पर फायरिंग कराई गई थी और सरकारी कार्य में बाधा डाली थी। ऐसा गंभीर आरोप जामा सदर पर था और इनके द्वारा इन पर जो इनके मोबाइल की कॉल डिटेल है वो तो खंगाली गई, जिसमें जियाउर रहमान बर्क भी इसमें मुख्य साजिश करता है और इनके द्वारा भीड़ को इकट्ठा करके ये सारा घटनाक्रम कराया गया। संभल में हुई पिछले साल 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद हरिहर मंदिर सर्वे के दौरान हिंसा मामले में अब पुलिस जांच में एक के बाद एक सच सामने ला रही है। जामा मस्जिद सर्वे के विरोध की साजिश में घिर चुके संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का बच पाना अब मुश्किल लग रहा है। सांसद की ओर से 23/11/24 को 12:32 पर व्हाट्सएप कॉल की गई थी और पुलिस की पूछताछ पर इन्होंने बताया कि उन्होंने मुझसे कहा था कि आप भीड़ इकट्ठा करिए और जो है कल सर्वे मत होने दीजिए, कोई भी सर्वे नहीं होगा, मस्जिद हमारी और हमारी रहेगी, इस तरह का उन्होंने बताया कि। और उन्होंने उसके बाद जब दंगा हो गया, दंगा के होने के बाद उन्होंने कहा कि आप पीसी करिए और बताइए कि जो लोग मरे हैं वो पुलिस की गोली से पुलिस मरे हैं और पुलिस ने अवैध तमंचों से गोली चलाई है। ये झूठा तथ्य उन्होंने गढ़ा। जब वो जामा मस्जिद के अंदर थे तो उन्हें कैसे पता कि बाहर गोली किसने चलाई और किसके गोली से 4 लोग मरे हैं। पुलिस ने पूरी निष्पक्ष जांच करके जो है उनको गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले साल 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा भड़की और इसी मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की भूमिका पर सवाल उठे। पुलिस की जांच में एक के बाद एक जो सच सामने आ रहे हैं वो काफी हैरान और परेशान करने वाले हैं। जामा मस्जिद सर्वे के विरोध की साजिश में घिर चुके संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का बच पाना अब पूरी तरह से नामुमकिन लग रहा है। आपको बता दें कि पुलिस या जांच में जब कॉल डिटेल्स खंगाली गई तो सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की भूमिका पूरी तरह से संदिग्ध निकलकर सामने आई है। यानी वो जो अब तक यहां पर बयान दे रहे थे कि उनकी इस हिंसा में कोई भूमिका नहीं है, अब उनके बयान उन पर ही भारी पड़ रहे हैं और वो पूरी तरह से इस मामले में फंस चुके हैं। ये सुनियोजित तरीके से कराया हुआ दंगा है। पूरे गॉल डिटेल में साक्ष्य मिले हैं। आप रात के 12 बजे से सुबह 8 बजे तक दंगा होने से पहले लगातार बात कर रहे हैं और मैसेज कर रहे हैं। वो किस पूरा एलिगेशन इनके ऊपर जाता है, तो कहीं ना कहीं सांसद की भूमिका संदिग्ध है। पूरी तरह संदिग्ध है। संभल हिंसा मामले में गिरफ्तार शाही जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदर जफर अली ने पुलिस पूछताछ में ये स्वीकार किया है कि हिंसा से पहले और बाद में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पल पल की जानकारी ले रहे थे और मिली जानकारी के मुताबिक सांसद जियाउर रहमान बर्क ने 23 नवंबर की रात को 12:32 पर फोन पर कहा था कि मैं संभल से बाहर हूं, सर्वे नहीं होने देना है। सांसद ने यह भी कहा था कि इसके लिए लोगों को इकट्ठा किया जाए, साथ ही सर्वे का पुरजोर तरीके से विरोध किया जाए, यानी पत्थरबाजी, आगजनी ये सब भी आप कर सकते हैं।
इसके बाद संभल में हिंसा हुई और इसके बावजूद भी सांसद जो थे वो इसमें संपर्क में बने रहे। इतना ही नहीं, 25 नवंबर को सांसद के कहने पर ही पुलिस फायरिंग का जो आरोप लगाया गया वो भी मनगढ़ंत था, यानी एक झूठा आरोप पुलिस पर लगाया गया। दरअसल शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली को संभल हिंसा भड़काने के मामले में 23 मार्च को अरेस्ट किया गया था। उनकी जमानत अर्जी भी शुक्रवार को खारिज कर दी गई थी। पुलिस ने दाखिल की केस डायरी। संभल पुलिस ने अपर जिला सत्र और न्यायाधीश निर्भया नारायण सिंह की कोर्ट में केस डायरी दाखिल कर दी। पुलिस की तरफ से अदालत में दाखिल केस डायरी में मस्जिद के सदर जफर अली और सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के जो बीच बातचीत हुई है उसका पूरा ब्यौरा अब सामने आ गया है। सदर जफर अली की कॉल डिटेल्स रिपोर्ट को भी आधार बनाया गया है। अदालत में अभियोजन पक्ष की तरफ से जफर अली को यहां पर मास्टरमाइंड बताया गया, यानी मुख्य साजिशकर्ता जफर अली हैं। साथ ही ये भी बताया गया है कि जफर अली ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के साथ मिलकर हिंसा की साजिश रची थी, यानी कि जो हिंसा भड़की वो पूरी तरह से एक प्लान के तहत उसे अंजाम दिया गया था। वहीं जमानत रद्द करने के लिए दी गई दलीलें अदालत ने गंभीर मानी है और इस मामले में कोर्ट की टिप्पणी भी सामने नहीं आई है। शासकीय अधिवक्ता यानी सरकारी वकील हरिओम सैनी ने पूरे मामले में मीडिया को बताया कि पुलिस की तरफ से दाखिल केस डायरी में पुलिस अधिकारियों की सदर जफर अली से पूछताछ का जो ब्यौरा दिया गया है उसमें कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। पुलिस अधिकारियों ने उनसे जब पूछा कि 24 नवंबर को सर्वे के दौरान वो मस्जिद के अंदर थे तो उन्हें कैसे मालूम हुआ कि पथराव कर रहे लोगों पर पुलिस ने गोली चलाई है, जिस पर उन्होंने कहा कि सांसद जियाउर रहमान बर्क के कहने पर उन्होंने ऐसा कहा था। यानी अब पूरे प्रकरण की परत दर परत सच्चाई बाहर आने लगी है और सपा सांसद पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। क्या फंस सकते हैं सांसद? अदालत में पुलिस की तरफ से जो दाखिल की गई केस डायरी है उसके बाद सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। दरअसल सांसद की कॉल डिटेल सीडीआर को पुलिस ने आधार बनाते हुए साजिश की पोल खोलकर सच सामने ला दिया है। वहीं संभल पुलिस ने सांसद जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ के लिए पिछले दिनों दिल्ली जाकर उन्हें नोटिस भी तामील करा दिया। देखने वाली बात यह भी होगी कि सांसद पुलिस पूछताछ में अपने बचाव में क्या दलीलें देते हैं। वैसे आपको बता दें कि उन्हें 5 अप्रैल को पूछताछ के लिए कमेटी के सामने भी हाजिर होना है। एक्सपोज हो गए संभल सांसद। 24 नवंबर को संभल जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए बवाल में नामजद आरोपी सांसद जियाउर रहमान बर्क की अब मुश्किलें पूरी तरह से बढ़ चुकी है। जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली के बयान में ये पुष्टि हुई है कि सांसद ने ही उन्हें कहा था कि भीड़ को इकट्ठा करना है और पथराव करना है, कोर्ट कमीशन को सर्वे करने नहीं देना है, जिसके चलते भीड़ जमा हुई और बवाल मच गया, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई और 29 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। सर्वे होगा तो संभल में हमारी कौम हम ही पर थूकेगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता और हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने बताया कि जफर अली की पुलिस ने जो केस डायरी अदालत में दाखिल की है उस केस डायरी के मुताबिक बवाल की जो साजिश थी वो 23 नवंबर की आधी रात को ही तैयार कर ली गई थी। पुलिस की पूछताछ में जफर अली ने यह भी माना है कि रात को सांसद से फोन पर बात हुई थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं बेंगलुरु में हूं, ऐसा करो कि सुबह किसी हाल में सर्वे नहीं होना चाहिए। अगर मस्जिद का सर्वे होगा तो संभल में हमारी कौम हम ही पर थूकेगी। तुम जामा मस्जिद के सदर हो, आपके कहने से लोग इकट्ठा हो जाएंगे। अधिवक्ता ने बताया कि इसका पूरा जिक्र केस डायरी में दर्ज है। सदर ने इंतजामिया कमेटी की बैठक यानी कमेटी के कैशियर सुहेल खान के घर पर यह पूरी साजिश रची थी। कई लोगों से बातचीत की गई और इसकी जिम्मेदारी भी दी गई थी। 24 नवंबर को जब सर्वे के लिए कोर्ट कमीशन की टीम पहुंची तो काफी भीड़ पहले से ही जमा हो गई थी। जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली को 23 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद ही इस गिरफ्तारी के बाद जो पूछताछ हुई है उसमें ये सभी खुलासे हुए, जिसमें 7 सवाल केस डायरी में भी दर्ज हैं। एक सवाल के जवाब में सदर ने पुलिस से कहा था कि उन पर दबाव था। पुलिस ने जब सवाल किया कि किसका दबाव था तो सदर ने जवाब नहीं दिया। चुप रहने का उल्लेख पुलिस ने केस डायरी में किया और जो दूसरे 6 सवाल थे उनके जवाब भी सदर ने यहाँ पर दिए हैं, लेकिन वो पहले खामोश रहे, उसके बाद उनका जवाब सामने आया। सांसद पर है भड़काऊ बयान देने का आरोप। कोतवाल में दर्ज रिपोर्ट में सांसद पर भड़काऊ बयान देने के आरोप में रिपोर्ट भी दर्ज हुई थी, जिसमें विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल पर भीड़ को भड़काने का आरोप है। अब जामा मस्जिद कमेटी के सदर ने जो जानकारी पुलिस को दी है उसके आधार पर सांसद
की मुश्किलें और बढ़ गई। हालांकि पुलिस ने BNSS की धारा 35 के तहत सांसद को नोटिस पहले ही जारी कर दिया। 8 अप्रैल को सांसद को अपने बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस के सामने भी पेश होना है। बवाल के मामले में यहाँ पर 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की जांच चल रही है और इस जांच में 5 अप्रैल को सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल ने भी अपने बयान दर्ज किए हैं और वो उनके सामने पेश हुए। इसके लिए DM डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया को भी खत लिखकर न्यायिक जांच आयोग द्वारा भेजा गया है। लखनऊ के कार्यालय में सांसद और विधायक के बेटे को बयान दर्ज करने के लिए जाना था। तो संभल हिंसा के जो तार अब सपा सांसद तक पहुंचे हैं और उसमें जिस तरह से वो एक्सपोज हुए हैं, तो उससे ये भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के और भी नेता इस पूरी हिंसा में शामिल हो सकते हैं और जब बर्क की गिरफ्तारी होगी तो उसके बाद इसके खुलासे हो सकते हैं। यानी अब देखना ये होगा कि बर्क अपनी सफाई में क्या कुछ कहते हैं। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।